नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड में आज एक मामला सबसे बड़ा आया है। सबसे बड़ा मामला ये है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जी हाँ, अमन साहू झारखंड के कई हिस्सों में अपना वर्चस्व और दबदबा कोयला माफियाओं के बीच बढ़ाता नजर आ रहा था। बड़का गांव क्षेत्र की बात कर ले या फिर रामगढ़ क्षेत्र की बात कर ले, लगातार अमन साहू का जो वर्चस्व था वो बढ़ता ही जा रहा था और दिनों दिन जो माफिया थे वो हावी होते जा रहे थे। यानी अब कोयले के कारोबार में जो लोग लिप्त थे, जो व्यवसायी थे, उनको अब डर सताने लगा था। लेकिन आज अमन साहू का पुलिस ने सीधे मुठभेड़ कर दिया है। मुठभेड़ कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। रायपुर जेल में लगभग 2 सालों से बंद अमन साहू को झारखंड पुलिस आज जब रांची वापस लेके आ रही थी तो उस वक्त पलामू क्षेत्र में झारखंड में अमन साहू गैंग के कुछ गुर्गों ने पुलिस वैन पे बम फेंका और जिससे गाड़ी पलट गई। और गाड़ी पलटने के बाद अमन साहू पे सीधा पुलिस ने आरोप लगाया है कि वो पुलिस की राइफल लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान उसको एनकाउंटर में मार दिया गया है। तो ऐसे में अब अमन साहू के इस मुठभेड़ को लेकर झारखंड विधानसभा में भी आवाज उठने लगी है और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बात कर ले अगर विपक्ष की, तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साफ तौर पे सरकार पे ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अमन साहू को जानबूझकर मुठभेड़ में मारा गया है और एनकाउंटर का नाम दिया गया है। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष भी साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि एक तरफ जहां सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि इस तरह के गैंगस्टरों का खात्मा हो चुका है, तो ऐसे में जो विपक्ष है लगातार सरकार पे हमला बोलते नजर आ रही है। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। के लिए कि उसको इनकाउंटर किया था, आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित के जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज स्थापित होकर खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसको जांच करना हम मांगते हैं। होना चाहिए। हाँ? माफियाओं का यही हक होता है। अब लोग देखिए, इस दिशा से बोला है, हम आपकी अपने भाई इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। क्या झारखंड में योगी मॉडल या फिर कानून का राज? कानून का राज नहीं। आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका जेल से सूत्रपात है, हो सकते है इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं। जांच होना चाहिए। कहीं क्यों उस तरह था? आप सिक्योरिटी करके ला रहा, अखंड आप नहीं किया। अखंड नहीं जाता था, आप दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया। आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। देखिए इनकाउंटर, देखिए जो क्राइम करके जा रहा है हम दौड़ा के पास उस समय इनकाउंटर होता है। ये कस्टडी से आप ला रहा है, जेल से ला रहा है, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था और उस जगह इनकाउंटर, तो जांच का विषय ही होगा। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता था। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए ना निकल रहा, साजिश लग रहा है आपको दादा। इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं। इसमें जांच होना चाहिए। चल लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है। आज डीजीपी है खुद कह रहा है ये सब जेल जेल से सूत्रपात हो रहा है, फिर भी हो रहा है। आप जानते हैं उसको तो कार्रवाई करना चाहिए। चलिए इसको जांच होना चाहिए। अब विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को
अंजाम देने के लिए कोई साजिश सोचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। तो अभी आपने देखा कि एक तरफ सत्ता पक्ष और एक तरफ विपक्ष कैसे एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे थे अमन साहू को लेकर। अमन साहू का आज इनकाउंटर हो चुका है और इससे अब झारखंड के जो कोयला व्यवसायी हैं या फिर अन्य वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनमें थोड़ी बहुत राहत तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन गैंगस्टर का वर्चस्व अभी झारखंड में खत्म नहीं हुआ है। अभी और ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो लगातार झारखंड में अपना वर्चस्व बढ़ाते नजर आ रहे हैं। चाहे राहुल सिंह गैंग की बात कर लें या फिर अमन श्रीवास्तव गैंग की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे अभी गैंगस्टर झारखंड में पनप रहे हैं और लोगों को डरा धमका कर अपना वसूली करते नजर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जो अमन साहू का आज इनकाउंटर हुआ है वो अमन साहू गैंगस्टर कैसे बना है। अमन साहू के नाम पर कोयला कारोबारी समेत अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी की मांग फोन पर की जाती है और फिर पैसे नहीं देने पर खुलेआम गोली मार दी जाती थी। अमन साहू जेल में रहने के बावजूद अपने अपराध के नेटवर्क को चला रहा था। जब 2022 में गिरिडीह जेल में अमन बंद था तो उसने जेलर प्रमोद कुमार को मारने के लिए जेल में ही बंद 2 बदमाशों को सुपारी दी थी। अमन ने पहले दोनों बदमाशों के बाहर जाने के लिए बेल का इंतजाम कराया। जैसे ही बेल मिली, रणनीति के तहत दोनों युवकों ने जेलर पर गोली चला दी थी। हालांकि इस वारदात में वह बाल बाल बच गए थे। अब फिर से अमन गिरिडीह के जेल में शिफ्ट किया गया है। पलामू से गिरिडीह शिफ्ट करने के पीछे सुरक्षा का हवाला दिया गया है। पलामू सेंट्रल जेल में रहते हुए अमन के इशारे पर गैंग के गुर्गों ने जमकर बवाल मचाया है। कई कंपनी पर गोलीबारी की गई है, कारोबारियों से रंगदारी वसूली गई है। जब पलामू में अमन का आतंक बढ़ रहा था, इसके खिलाफ थाना में मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पलामू में पुलिस को अमन ने बताया था कि वह शौक से अपराध की दुनिया में आया है। वह एक बड़ा डॉन बनना चाहता है, देश में सबसे अधिक केस इस पर हो यह चाहता है, जिससे देश और विदेश के लोग इसको जाने। अमन का गैंग अब काफी बड़ा हो चुका है। इस गैंग का लिंक लॉरेंस से भी जुड़ा था। इंडिया डायलॉग के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।